हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो के इंपॉर्टेंट जो है सीरीज चल रहा है हम लोगों का अग्निबाण सीरीज। इसमें हम लोगों को एसएसटी के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही क्वेश्चंस को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए लगातार ये वीडियो तब तक चलती रहेगी, ये सीरीज तब तक आती जाएगी, तब तक आपका एग्जाम जितना नजदीक नहीं आ जाता है, एग्जाम तक आपका ये लगातार वीडियो चलता रहेगा। और मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो एक ना एक बार जरूर इसको भी कवर करके चले। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के इस सीरीज में हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है आपका वो वियना कांग्रेस के से है। क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, क्यों? क्योंकि वियना कांग्रेस के बारे में हर साल पूछा जाता है, और जैसा कि पिछला साल भी पूछा गया था, मेरे हिसाब से सॉरी पिछला साल नहीं पूछा गया था, मतलब इसको पूछने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये वियना कांग्रेस, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ दो बनते हैं, वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या थे, और वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य के बाद पूछता है कि इनकी उपलब्धियां क्या थी, और ज्यादा नहीं, दो ही उपलब्धि पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कवर करते चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे, इसके दो उपलब्धियों को बताइए। हमने दोनों को साथ में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वियना कांग्रेस था क्या, पहले वो समझ लेते हैं, और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था वो समझिएगा। वियना कांग्रेस एक क्या बोल सकते हैं, संगठन था। ठीक है, जैसे आज तक की होती है। कह रहा है देखो, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चा? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यूरोप में खोई हुई शांति को बसाना था। कहोगे सर कौन सी शांति खो गई थी? देखो नेपोलियन जब वहां पर राज कर रहा था तो लगभग 23 साल से खूब युद्ध हो रहा था, दनादन बम फलान चिलान ठिकान, खूब सारा युद्ध हो रहा था। ठीक है, अब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि स्थिति तो थोड़ी सी खराब होगी ना, शांति का तो माहौल होगा नहीं वहां पे। तो शांति की स्थिति को बसाना था। क्या था? शांति की स्थिति को बसाना था। ठीक है, कहा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्धों ने यूरोप के प्रशासन को परेशान कर दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे वो, और फ्रांसीसी क्रांति जो थे सो और नेपोलियन के युद्धों ने किसको परास्त कर दिया था, किसको यहाँ पर मतलब की व्यवस्था को खराब कर दिया था पूरे अच्छे तरीके से। देखो तो यूरोप के प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसको बहुत ही परेशान कर दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, तो इसी चीज अस्त व्यस्त की जो ढंग था उसको सुधारने के लिए शांति को बसाना ही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य तो वो थे, लेकिन वियना कांग्रेस की उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो याद रखिएगा, वियना कांग्रेस की जो मुख्य उपलब्धियां थी वो ये थी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कह लिखेंगे कि इसके मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित है, यानी कि इसके द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई, इसके क्या फायदे हुए, इसको करने से, इसको स्थापित करने से क्या फायदे हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश, नेपोलियन ने जितने भी राजवंशों को पराजित किया था, ठीक है, उस सभी के सभी राजवंशों के पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। सभी के सभी राज्यों को पुनर्स्थापित तो नहीं कर पाया गया, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जितने भी राजवंशों को नेपोलियन ने पराजित किया था उनकी पुनर्स्थापना, यानी कि वापस से फिर उन्हीं को गद्दी देने की क्या की गई, कोशिश की गई, प्रयास की गई। हालांकि सभी के सभी सफल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ कुछ की पुनर्स्थापना हो पाई। ठीक है, चलिए सेकेंड है कि फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश, सॉरी यहाँ पे पूर्वो लिखा गया, मिस्टेक है, बुर्बो राजवंश कौन होगा? फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। तो बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया, क्यों? क्योंकि पहले वही शासन में थे। ठीक है, लेकिन नेपोलियन ने उन सभी को क्या किया था, पराजित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप वापस से फिर जब वो हारा गया तो फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश के फिर से स्थापित किया गया वियना कांग्रेस के द्वारा। समझ में आया? तो इसकी यही दो उपलब्धियां थी, और मुख्य उद्देश्य भी हमने आपको बता रखा है, इसको कवर कर लीजिए, एक अलग ही कॉपी बना लीजिए। अभी जो हम आप लोगों को बता देते हैं फिर से, याद रखिएगा, फिर से हम दोबारा नहीं बताएंगे इस चीज को। ये जो हम लोगों का सीरीज है अग्निबाण सीरीज, इसमें हम ज्यादातर साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, और बहुत जल्द मैथ के लिए भी हम लोगों का एक अलग से सीरीज आएगा। लेकिन याद रखिएगा आपको 3 कॉपी बना लेने हैं पहले। ठीक है, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का, ठीक है, और एक आपके मैथ का कॉपी बना करके रखना है बच्चों। अभी हाल फिलहाल में आपको साइंस और सोशल साइंस में हम पर डे एक क्वेश्चन ला रहे हैं, वो एक क्वेश्चन आप पर डे अपने कॉपी में लिखते चलो और उसको याद करते चलो। याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम्स के दिन इस कॉपी को चेक कीजिएगा, अगर इस कॉपी से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं आने की संभावना नहीं है, 100% है कि वो आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए तो मैथ्स तो जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।